हेलो व्यूअर्स, एक्सलेंट फ्रेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको ये ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। ये मैंने होली के लिए रंग बिरंगी ड्रेस बनाई है। और देखिए, इसमें मैंने सफ़ेद रंग के अलावा 4 कलर और इस्तेमाल किए हैं। आपकी इच्छा है, आप इससे ज़्यादा भी कलर लगा सकते हैं और इससे कम कलर भी लगा सकते हैं। देखिए, ये मैंने फ्रिल बनाई हैं, ये आपको दिख रही हैं। इसमें भी मैंने 4 कलर का ही इस्तेमाल किया है। सफ़ेद रंग को छोड़कर सफ़ेद को हम लगाएंगे तो 5 हो जाएंगे। और ये देखिए, चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने ये ड्रेस बनाई है। देखिए, इसकी चोली तो मैंने पहले बना कर रख ली है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको देखना है कि चोली कैसे बनाई है। अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। हम देखिए, स्लिप स्टिच के द्वारा यहाँ आर्म होल तक आ गए हैं और इस समय मेरे इसमें 25 स्टिच हैं, जिसमें से मैं 24 को यूज़ करूँगी और एक यहाँ पर ये बीच वाला यहाँ पर इसे छोड़ दूँगी। तो मैं 24 ही स्टिच यूज़ करूँगी। तो हम देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसे हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे और इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिये हो गए। अब हम हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिये बनाएंगे। ये हमारा पहला और ये हमारा, हर एक चेन में नहीं बनाएंगे, 2 बार बन चुके हैं, 3 बार बनाएंगे। ये तीसरी चेन में पहला और ये दूसरा। इस तरह से 3 चेन में हमारे 6 डबल क्रोशिये बन चुके हैं। अब हम चौथी चेन में पफ बनाते हैं। देखिए, इस तरह से 4 बार अपने धागे को घुमाएंगे। एक फिंगर को हम अपनी इस पर रख लेंगे जिससे कि छोटा ना हो। 2 3 4। फर्स्ट वाले एक को इसको छोड़कर, इस वाले स्टिच को छोड़कर हम सभी को निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब ये 2 स्टिच हैं, दोनों को निकाल देंगे। तो हमारा एक पफ बन गया। इसके बाद एक चेन लेंगे और इसी होल में, इसी चेन में एक और पफ बनाएंगे। इसी तरह से 4 बार धागा घुमाएंगे। 2 3 4। लास्ट वाले एक स्टिच को छोड़कर सभी को हम निकाल देंगे। ये देखिए, 2 रह गए। अब हम 2 को भी निकाल देंगे। फिर से हम 3 चेन में 6 डबल क्रोशिये बनाएंगे, यानी हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिये बनाएंगे। ये हमारा एक बन गया। इसी चेन में ये दूसरा बन गया। अब नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बनाएंगे। ये देखिए, एक बन गया और ये दूसरा बन गया। 2 चेन में 4 डबल क्रोशिये बना चुके हैं। अब हम थर्ड चेन में बना रहे हैं। ये हमारा पहला बन गया और ये हमारा दूसरा बन गया। तो हमारे 3 चेन में 6 डबल क्रोशिये बन चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट चेन में 2 पफ बनाते हैं। 4 बार धागा घुमाएंगे। 1 2 3 4। सभी को निकाल देंगे, एक बचा लेंगे और अब दोनों को निकाल देंगे। एक चेन लेंगे, एक और पफ बनाएंगे। इसी चेन में दूसरा पफ बनाएंगे। एक बन चुका है। 2 3 4। फिर से एक को छोड़कर, एक स्टिच को छोड़कर सभी को ये देखिए, 2 रह गए। 2 का हम 1 कर देंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 चेन में तो हम 2 डबल क्रोशिये बनाएंगे और 4th चेन में हम 2 ये पफ बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 24 स्टिच में 48 स्टिच बन जाएंगे। तो 6 कली हमारी इस तरह से बनेगी। एक कली में हमारे 4 स्टिच यूज़ हो रहे हैं।
तो 24 स्टिच में 24 चेन में हमारी 6 कली बन जाएंगी। तो ये राउंड पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जब हमने इस राउंड को शुरू किया था तो सबसे पहले हमने 3 चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाए थे। और अब हम जब से हम इसको एंड है, इसका इस राउंड का एंड है, तो अब हम लास्ट में सबसे लास्ट में 2 पफ बनाएंगे। और उसके बाद में ये पफ हमने बना लिए हैं। और इसके बाद में जो हमारी थर्ड वाली चेन है, सबसे पहले बार शुरू में बनाई थी हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच के द्वारा इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं। तो पहले 3 चेन बनाते हैं, 1 2 3, और इसी चेन में हम एक बैक पोस्ट बनाते हैं। देखिए किस तरह से इसे पीछे से लाएंगे, इस तरह से पीछे से लाएंगे क्रोशिया को, और इसके ऊपर इस तरह से पीछे को फिर वापस ले जाएंगे। और जिस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरह से हम बनाएंगे। इसे थोड़ा लंबा रखेंगे। 3 का हमने 2 किया और 2 का 1 कर दिया। जो ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं, इन 6 डबल क्रोशिया पर हमें 8 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। तो एक तो हमारी 3 की चेन हो गई, एक तो हम इसे काउंट करेंगे, और इसी के ऊपर हमने इसी चेन के ऊपर एक और फ्रंट पोस्ट बना लिया है। तो हम पहले वाली स्टिच में 2 बैक पोस्ट बनाएंगे, और लास्ट वाली जो हमारा छठा वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी हम 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 फ्रंट पोस्ट यानी 8 फ्रंट बैक पोस्ट बन जाएंगे। देखिए, एक चेन के ऊपर हमने 2 स्टिच बना लिए हैं, एक 3 की चेन और एक बैक पोस्ट। अब हम नेक्स्ट चेन पर, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर एक बैक पोस्ट बनाएंगे। बीच के 4 डबल क्रोशिया पर हम एक एक ही बनाएंगे। अब हम थर्ड वाली डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। चार बन चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे 5 बन चुके हैं। अब नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे 6 बन चुके हैं। अब हमारा एक ही डबल क्रोशिया बचा है, इसके ऊपर हम 2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए हमारा पहला, और इसी के ऊपर एक बार और बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम दूसरा बना लेंगे। अब हमारे 8 बैक पोस्ट बन चुके हैं। पिछले राउंड में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया थे। हमने पहले वाले के ऊपर 2 बनाए, एक तो हमने चेन बनाई थी और एक हमने बैक पोस्ट बनाया था। इसी तरह से लास्ट वाले के ऊपर भी 2 बैक पोस्ट बनाए हैं। अब हम पफ के ऊपर 2 पफ बनाएंगे। बीच में हुक को डालेंगे, 4 बार धागा घुमाएंगे, 2 3 4, चारों को सबको निकाल देंगे, एक बचा लेंगे। अब इन दोनों को निकाल देंगे। बीच में हर बार हम एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है। इसी तरह से 2 पफ, एक चेन हर बार इसी तरह से बनाएंगे हम। 2 3 4, देखिए इस तरह से ये हमारा पफ बन गया है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। पहले हमने एक चेन बनाई, 3 की चेन बनाई थी, तो इसलिए एक ही बैक पोस्ट बनाया था। अब हम एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक बन गया, एक और बनाएंगे। ये देखिए एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 बैक पोस्ट बनाए हैं। अब हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर यानी कि बीच के 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 बैक पोस्ट बनाएंगे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। तो हमारे इस तरह से 8 यानी 8 बैक पोस्ट बन जाएंगे। फिर हम ये हमारी 2 पफ हैं,
2 पफ के ऊपर 2 पफ और बीच में एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड को पूरा करेंगे। नेक्स्ट राउंड, ये पूरा राउंड पूरा करके मैं दिखाती हूँ। देखिए 2 राउंड पूरे हो चुके हैं और हमारे इसमें कहीं भी झोल खिंचाव या स्कर्ट कुछ भी नहीं है। और अब हमें अभी इसमें 3 या 2 या 3 राउंड में अभी और करूँगी। तो ये इसका राउंड जो है हमारे ख़त्म हो गया है और पूरा हो गया है राउंड। और अब मैं इसमें ये स्लिप स्टिच के द्वारा मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ। और थर्ड राउंड शुरू करना है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसी चेन में, इसी जो हमारे ये होल है इसी में डालकर हम फिर से जो हमारा नीचे वाला ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें हम डालकर ये देखिए इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए जो बाकी सब चेन होती हैं हम पहले वाले इसमें बैक पोस्ट में डालकर 2 बैक पोस्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे ये शुरू है तो इसमें हमें 3 चेन बनानी होती हैं और इसे हम एक बैक पोस्ट काउंट करते हैं और इसी में हमने डालकर दूसरा बैक पोस्ट बनाया है। अब बाकी सब जितने भी हमारे बैक पोस्ट हैं, इसमें पिछले राउंड में हमारे पास 8 बैक पोस्ट थे तो हमें 10 करनी है। तो पहले वाले में हम 2 करेंगे और तो हम पहले वाले बैक पोस्ट में 2 बनाएंगे और लास्ट वाले बैक पोस्ट में 2 बनाएंगे एक ही बैक पोस्ट में। तो इस तरह से हमारे 2 इंक्रीज हो जाएंगे यानी 10 हो जाएंगे। तो देखिए पहले में हमने 2 बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वाले में एक बैक पोस्ट बनाते हैं। फिर नेक्स्ट वाले में बैक पोस्ट बनाते हैं। बीच के जो हमारे 6 बैक पोस्ट हैं इनमें सभी में एक एक ही बैक पोस्ट बनेगा और फर्स्ट और लास्ट वाले में हमारे 2 बैक पोस्ट बनेंगे। तो इस तरह से हमारे 2 बैक पोस्ट हर कली में इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैं आपको 4 या 5 राउंड पूरे करके दिखाती हूँ। हर किसी में हमें इसी तरह से एक एक कली में 2 बैक पोस्ट बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है और बीच वाला ये हमारा इसी तरह से चलता रहेगा। 2 हमारे पफ और बीच में एक चेन। तो ये 4 या 5 राउंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी 5 रो कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हमें इसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। एक 2 3 चेन बनाकर अब हम यहाँ पर सभी जगह पफ बनाएंगे, लेकिन पफ हम 2 बार घुमाकर ही, धागे को 2 बार घुमाकर ही बनाएंगे। 1 और ये 2, सभी फंदों को निकाल दिया। 2 स्टिच बचे हैं हमारे इस पर, दोनों को एक साथ निकाल दिया। अब हम एक चेन लेंगे, फिर हम एक इसको स्किप करेंगे और सेकंड वाले देखिए यहाँ पर चेन में नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर नीचे बनाएंगे। 1 और एक ये 2, फिर एक चेन लेंगे, एक को स्किप करेंगे, 2 बार धागा घुमाएंगे और इस तरह से फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 बार इसे एक को स्किप करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम, चेन में नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए 2 बार धागा घुमाया, 2 रह गए, दोनों का एक कर दिया। यहाँ पर आने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ, इतना मैं कर लेती हूँ। देखिए पफ के बराबर में इस साइड भी हम अपना ये पफ बनाएंगे जो 2 बार घुमाकर बना रहे हैं और इसके बीच में भी बनाएंगे और इसके बिल्कुल इस साइड में भी बनाएंगे। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ। पहले हम यहाँ पर बनाएंगे, 1 बार घुमाया, 2 बार घुमाया, फिर चेन लेंगे, फिर इसके बीच में 2 ही पफ बनाएंगे, लेकिन हम 4 बार घुमाकर नहीं, 2 बार घुमाकर ही बनाएंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे, बीच में भी घुमाया, 2 बार घुमाया
दोनों को निकाल दिया, फिर एक चेन, फिर हम इस साइड भी स्किप नहीं करेंगे कोई। एक चेन लेंगे और यहाँ पर एक एक को स्किप करते हुए इसी तरह से जैसे हमने ये बनाया है पूरी रो कंप्लीट मैं करती हूँ। देखिए हमारा छठा राउंड भी पूरा हो गया है। और अब हमें फिर क्या करना है, अभी हमें इसी तरह से 2 राउंड और बनाने हैं, लेकिन पहले हमने एक चेन ली थी बीच में, अब हम 2 चेन लेंगे, बस इतना ही चेंज करना है। तो पहले तो हम 3 चेन बनाते हैं और इसी तरह से अब हम हर एक चेन में बनाएंगे पफ। एक चेन और ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर 2 बार धागा घुमाकर पफ बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट स्पेस में फिर 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट स्पेस में। अब हम किसी को भी स्किप नहीं करना है। फिर 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट होल में फिर से पफ बनाएंगे, 2 बार धागा घुमाएंगे, तो इस तरह से पूरा राउंड बनेगा। उसी जैसे हम हर बार करते हैं यहाँ पर भी इसी तरह से 2 पफ बनाएंगे। और तो ये राउंड 2 राउंड बना के मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरे राउंड में भी हम 2 ही चेन लेंगे। देखिए हमारे 8 रो कंप्लीट हो गई हैं और पहले हमने 5 रो तो हमने इस वाले पैटर्न से बनाई थी, इसमें हमने बैक पोस्ट बनाया था इस तरह से, और उसके बाद में 3 रोज हमने ये केवल पफ वाला स्टिच बनाया है। तो हमारी 8 रोज पूरी हो चुकी हैं। अब हम 3rd पैटर्न शुरू करते हैं। तो देखिए हमें कैसे करना है। एक चेन लेकर हम धागे को बड़ा करेंगे, इस तरह से खींचेंगे और उसके बाद में देखिए, ध्यान से देखिए हमें कैसे करना है। इसे पकड़ेंगे, अपने अंगूठे से पकड़ेंगे, इसे इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से। फिर हम जो हमारा बीच का गैप है ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें डालेंगे हुक को, इस तरह धागा पिक करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद एक चेन और लेंगे और धागे को थोड़ा बड़ा करेंगे। अब की बार हम पफ बनाएंगे। कम से कम 6 बार हम धागे को घुमाएंगे, 1, और हमें इसके अंदर जो हमने अभी ये बनाया है, ये होल दिखाई दे रहा है, इसमें चेन में नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे 2, 3, 2 से बनाते हैं। एक चेन बनाकर धागे को बड़ा करेंगे, इस तरह से इसे पकड़ेंगे और फिर एक बार इसके बीच में डालकर धागा पिक करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। थोड़ा हम इसे लंबा रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बार बार अपना क्रोशिया डालना है। इस तरह से एक चेन और लेंगे, धागे को फिर से बड़ा करेंगे। अब हम यहाँ पर पफ बनाते हैं, इसमें हम डालेंगे बार बार, इस पर अपना अंगूठे को, अपनी फिंगर को रखेंगे। 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5, आप जितना इसे डालना चाहें, जितना धागा घुमाना चाहें इतना आपकी इच्छा है। 5 बार, 6 बार, तो ये 6 बार हो गए। सभी को निकाल देंगे, एक चेन
इस तरह से चेक बनाकर को लॉक कर देंगे। 2 चेन और बनाएंगे, 1 2, और अब हम यहाँ पर डालकर फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर फिर से धागे को लंबा करेंगे इस तरह से, और जैसे हमने यहाँ पर बनाया था इसी तरह से हम फिर बनाएंगे। ये देखिए बीच में क्रोशिया डाला, पिक किया धागे को और 2 का 1 कर दिया। अब हम इसे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हम ना इस समय है तो इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर हम अपने इसको सिंगल क्रोशिया के द्वारा यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए देखने में कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब हम इस तरह का फिर से बनाते हैं। धागे को लंबा किया, इस तरह से पकड़ा, एक हो गया। इसी तरह का एक और बनाएंगे जैसे हमने। अब हम यहाँ पर ये वाला पफ नहीं बनाएंगे, ऐसा ही 2 बार बनाएंगे। अब हम इसे फिर से ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर इसे छोड़कर यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह का बिना पफ के जैसे हमने ये बनाया है, इसी तरह के हम 3 और बनाए, 2 और बनाएंगे। एक चेन बनाई, फिर धागे को लंबा किया, अब हम इसे इसको छोड़कर यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया के द्वारा ज्वाइन करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पर पफ बनाया है इसी तरह से हम यहाँ पर भी और दूसरे कलर से पफ बनाएंगे। तो जितने आप कलर यूज़ करना चाहते हैं उतने ही आप यहाँ पर ये बना सकते हो बिना पफ के। तो मैं यहाँ पर 4 कलर और लगाऊंगी, 1 2, तो 4 ही मैं बनाती हूँ बिना पफ के। 2 बन चुके हैं, 2 और बनाती हूँ। एक चेन लेंगे, फिर से इसे बड़ा करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, इसे छोड़कर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेकर फिर बड़ा करेंगे, इसे खींचेंगे, देखिए हमारे 1 2 3 4 ही हमारे हो चुके हैं। अब हम इस तरह का यहाँ पर जैसे हमने ये बनाया था इस तरह का हम बनाएंगे। तो पहले तो हम जैसे हमने ये बनाया ऐसे इस तरह से करेंगे, इसमें कुछ धागा पिक करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। एक चेन लेकर धागे को लंबा करेंगे इस तरह से, और अब हम यहाँ पर 6 बार पफ बनाएंगे। 6 बार पफ नहीं, 6 बार धागा घुमाएंगे और पफ बनाएंगे। 2 3 4 5 6 सभी को निकाल देंगे। 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे।
अब हम फिर एक बार और जैसे यहाँ पर बनाया है एक चेन बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे। अब हम इसे यहाँ पर यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर देंगे, इसे स्किप करेंगे और इस पर तो इसी तरह से हमें राउंड कंप्लीट करना है। एक बार तो हम इस पर पफ बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 बार हम नहीं बनाएंगे और फिर एक बार बना लिया फिर 4 बार नहीं बनाएंगे। और अब मैं आपको इसमें दूसरे कलर लगाकर दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसमें ब्लू कलर ज्वाइन करते हैं। ये हमारा कलर ज्वाइन हो गया। एक चेन और बनाएंगे। अब हम इस यहाँ पर इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने 6 बार धागा घुमाकर पफ बनाया था, इसी तरह से हम पफ बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 सभी को निकाल देंगे। 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पर हम डालकर अपने हुक को जहाँ पर हमने पफ बनाया था बार बार हमने धागा नहीं लिया था, फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। एक चेन लेकर अपने धागे को काट देंगे। इन दोनों में इस तरह से नॉट लगाकर इसे अंदर इस पफ के अंदर कर देंगे। देखिए इसी तरह से मैं आपको तीन कलर और लगाकर मैं दिखाती हूँ अभी आपको। इसके बाद हम ऑरेंज कलर लगाएंगे। अब हम थर्ड कलर लगाते हैं, थर्ड सेकंड कह दो। देखिए यहाँ पर हम पहले अपने धागे को ज्वाइन करते हैं। एक चेन लेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। अब हम पफ बनाते हैं तो 6 बार धागे को घुमाएंगे। 2 3 4 यूं थोड़ी मोटी है इसलिए हम 5 ही बार रहने देते हैं। इस तरह से सभी को निकाल देंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 3
और फिर इसी जगह पर सिंगल क्रोशे के द्वारा हम इसे ज्वाइन कर देंगे। एक चेन और लेकर धागे को काट देंगे। और पहले की तरह से नॉट लगाकर इसे अंदर की ओर इसे छुपा देंगे। तो इस तरह से मैं आपको ये पूरा राउंड बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रिल मेरी पूरी हो गई है और इसमें मैंने 4 रंग और लगाए हैं, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। तो आपको जितने भी कलर लगाने हैं, आपको 3 कलर लगाने हैं। तो ये जो हमने खाली फ्रिल बनाई थी बिना पफ वाली, 1 2 3 खाली बनाने के बाद आप उसमें 4th में वाइट पफ कर सकते हैं, या आपको 4 से ज़्यादा कलर लगाने हैं तो आप उतने ही खाली छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये मेरी फ्रिल पूरी हो गई है। और अब मुझे यहाँ पर फ्लावर लगाने हैं। तो कुछ फ्लावर तो मैंने बना लिए हैं, तो इस तरह से मैं उनको अटैच करूँगी इस तरह से। तो मैं आपको अब ये फ्लावर बनाकर दिखाती हूँ, उसके बाद हम आगे बताएंगे क्या करना है। देखिए मैंने ब्लू कलर ले लिया है। सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे। एक, 2, 3, 4। और जब हमारी सबसे फर्स्ट चेन थी, इसमें अपने हुक को डालेंगे, इस तरह से इसको पिक करेंगे धागे को, और यहाँ पर स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो हमारी यहाँ पर रिंग बन गई है। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और एक चेन और बनाएंगे। ये जो 3 चेन है ये तो हमारे एक डबल क्रोशे में काउंट होंगी। इसके अलावा एक चेन और बनाते हैं। 4 चेन बनाकर हम इस होल में, देखिए यहाँ पर ये जो होल बन गया हमारा, इस होल में हम डबल क्रोशा करते हैं। इसके बाद में एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशा करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह से हमें 12 यानी 12 टाइम या 12 बार हमें इसी तरह से करना है। तो ये देखिए एक चेन बनाई, फिर हमने डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन बनाई, फिर डबल क्रोशिया किया। तो इस तरह से 12 टाइम मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। देखिए 12 डबल क्रोशिया बना चुके हैं। अब हम एक चेन लेकर, जो हमने सबसे शुरू में 3 चेन बनाई थी, उसकी 3rd वाली चेन में इसे डालकर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 3। और इसके बाद जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं, धागे को इस पर लेंगे अपने ऊपर, और जो हमारा सबसे पहला वाला ये होल है, इसमें डालकर इस तरह से लूप बनाएंगे हम। इस तरह से जैसे पफ बनाते हैं, 4 बार धागा घुमाएंगे, 1 2 3 4। अभी इसे कुछ नहीं करेंगे इसमें। अब हम नेक्स्ट वाले होल में भी 4 बार इसी तरह से धागा घुमाएंगे, 1 2 3 4। टोटल 8 बार हमारा ये हो चुका है। अब हम इसमें सभी को निकाल देंगे। एक चेन लेंगे, ये इसी तरह से 3 चेन और लेंगे, 1 2 3, और जहाँ पर हमने ये पफ बनाया था इसी होल में डालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 3। अब हम नेक्स्ट वाले होल में, जो हमारा 3rd वाला होल है, 2 होल तो हमारे यूज़ हो चुके हैं, 3rd वाले होल में फिर से 4 बार धागा घुमाएंगे, 4 बार 3rd वाले होल में और 4 बार नेक्स्ट 4th होल में घुमाएंगे।
एक हो गया, 2 3 4, 4 बार नेक्स्ट वाले होल में, फोर्थ होल में 1 2 3 4, टोटल हमारा 8 टाइम हो गया है। सभी को हम निकाल देंगे। एक चेन तो हम इसे लॉक करने के लिए बनाएंगे, 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 3, और इसी होल में जिसमें हमने ये पफ बनाया है इसी होल में डालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट वाले होल में 4 बार धागा घुमाएंगे पफ बनाने के लिए। तो इस तरह से ये हमारी 6 पत्तियाँ बन जाएंगी। 5 पत्तियाँ बनाने के बाद 6ठी पत्ती पर मैं आपको फिर दोबारा दिखाती हूँ। देखिए 5 पत्तियाँ हमारी बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5, और हमारे पास 2 होल बचे हैं। तो देखिए 3 चेन बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट वाले होल में काम करेंगे। 4 बार धागा घुमाएंगे, 1 2 3 4, और 4 बार हम नेक्स्ट वाले होल में घुमाएंगे, 1 2 3 4, 8 बार यानी 8 टाइम्स हम ये पफ के लिए धागा घुमा चुके हैं। एक चेन इसे लॉक करने के लिए और 3 चेन और, 1 2 3 चेन बनाकर हम इसमें जिसमें हमने अभी पफ बनाया था इसी में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद जो हमने सबसे पहले पफ बनाया था इसमें डालकर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। इन सभी धागों को हम अंदर कर देंगे, सभी को अंदर कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, देखिए किस तरह से हम इन्हें लगाएंगे। ये मैंने 4 कलर के तो ये बनाए हैं और एक वाइट, तो 12 फ्लावर मैंने बनाए हैं। और देखिए इस तरह से आप कैसे भी लगा सकते हैं, 3 कलर में, 4 में, 5 में लगा सकते हैं। मैं इस तरह से लगा रही हूँ। दो कलर लगाने के बाद, 2 कलर फ्लावर लगाने के बाद हम एक वाइट लगाएंगे, इसके बाद फिर वाइट, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू, इसके बाद वाइट, और फिर ग्रीन, और फिर रेड। तो इस तरह से मैं इन्हें लगाऊंगी। अब मैं आपको ये बीडिंग करके दिखाती हूँ। मेरे को रेड और ब्लू 2 कलर से बीडिंग करनी है। आप चाहे जैसा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एक ही राउंड कर सकते हैं और चाहे तो 2 भी कर सकते हैं। तो मैं वैसे तो मैंने सिंगल कलर से तो मैंने कई बार अपने चैनल पर दिखाई हुई है, लेकिन डबल कलर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से हम अपने धागे को ज्वाइन करेंगे, एक नॉट लगाएंगे इस तरह से, इसे इस तरह से हुक को डालेंगे, इसे यहाँ से पिक करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन लेकर इसे हम टाइट कर देंगे। एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम हर एक, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, हर एक में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर ये जो हमारा है इसमें फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में फिर से 2, पहले 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉर्नर आ गया है तो इसलिए हम यहाँ पर एक चेन लेकर 2 तो हमने इस साइड बना लिए हैं और 2 हम इस साइड बनाएंगे। अपने धागे को इस तरह से यहाँ पर पकड़ लेंगे तो ये अंदर हो जाएगा। 2 चेन हम और बनाते हैं। आप चाहें तो 2 चेन नहीं, 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं और एक चेन बनाई हमने बीच में। आप चाहें तो
2 चेन भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 को एक को स्किप करेंगे, इस तरह से इस धागे को साथ में ले लेंगे, एक को स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया को और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं पूरा करते हुए इसको पूरा करते हुए पहले तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया इस साइड बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया इस साइड बनाएंगे जो हमारा कॉर्नर है, बीच में 1 चेन या आपकी इच्छा हो तो 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ तक करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक कलर में तो बीडिंग हो चुकी है और इसी तरह से हम बाजू की भी कर लेंगे। अब मैं आपको ब्लू कलर से करके दिखाती हूँ। इसे हम धागे को अंदर कर देंगे। नॉट लगाएंगे पहले, यहाँ पर डालकर अपने हुक को इसे पिक करेंगे और एक चेन के द्वारा इसे हम लॉक कर देंगे। अब हम हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, यहाँ पर आकर हम एक चेन जो हमारा बीच है ये अभी नहीं आया, एक और यहाँ पर आएगा नेक्स्ट में। यहाँ पर हम सेंटर में आ गए हैं, यहाँ पर हम एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया एक्स्ट्रा बनाएंगे क्योंकि हम कॉर्नर पर आ गए हैं। बाकी सब जगह हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम सारी बीडिंग कर लेंगे। देखिए अभी छोटा सा पफ बनाना हो रह गया है। जैसे ये हर एक फूल के बीच में ये छोटा सा लगा हुआ है, गोल गोल आप देख रहे हैं, इस तरह का मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ। तो इस फ्लावर के अंदर मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले हम नॉट लगा लेते हैं। अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और सबसे पहली वाली चेन में पहले धागे के ऊपर, इसके क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे। सबसे पहले वाली चेन में हुक को डालकर 5 बारी से घुमाएंगे धागे को, जैसे हमने पफ में बनाया था, जैसे हमने फ्लावर में बनाया था। 1 2 4 बार, 5 बार, जितना बार आप चाहें। 3 4 5 बार हमने कर लिया है। अब सभी को, इस एक को छोड़कर सभी को निकाल देंगे और अब दोनों को निकाल देंगे। इसके बाद 2 चेन और लेकर हम धागे को काट देंगे। थोड़ा लंबा सा धागा रखेंगे, 2-1 इंच का। ये देखिए अब हम इस फ्लावर के ऊपर इस तरह से सीधी साइड ऐसे रखेंगे और क्रोशिया की हेल्प से इन दोनों छोर को इधर निकाल लेंगे। दोनों छोर को आपस में इस तरह से नॉट लगा देंगे। और एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। देखिए जितने भी हमारे कलर्ड फ्लावर हैं उन पर तो हम वाइट पफ लगाएंगे और इन पर तो हम वाइट लगाएंगे, और जो हमारे ये वाइट फ्लावर है इन पर हम कलर्ड पफ लगाएंगे। तो मैं सभी पर आपको लगाकर दिखाती हूँ। देखिए सभी फ्लावर्स तैयार हो गए हैं और अब मैं इन्हें लगाकर दिखा देती हूँ आपको। इससे पहले मैं आपको सभी साइज़ के बारे में बता देती हूँ किस तरह से हमें छोटी बड़ी ड्रेस बनानी है। देखिए ये हमारी 4 और 5 नंबर को आसानी से आ जाएगी। अगर हमें 6 और 7 नंबर की ड्रेस बनानी है तो हम उसमें ये हम इसमें
24 स्टिच हैं तो हम 28 स्टिच रखेंगे, और जो हमारी 6 कली हैं उसमें 7 कली हो जाएंगी। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, तो उसमें 7 हमारी कली होंगी। और यहाँ पर हम एक रो, आप चाहे तो एक रो इसमें और एक इसमें 2 रो बढ़ा सकते हैं, और चाहो तो एक ही रो बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से हमें 8 नंबर और 9 नंबर की ड्रेस बनानी है, तो हम इसमें 4 स्टिच यहाँ पर इसमें चोली के लास्ट में और बढ़ा देंगे, तो हमारी एक कली और बढ़ जाएगी, यानी 8 कली हो जाएंगी। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 में हमारी 8 कली बन जाएंगी। और यहाँ पर भी हम चाहे तो एक एक कली दोनों, ये एक ड्रो यहाँ पर, एक यहाँ पर 2 बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से हमें छोटी ड्रेस बनानी है तो हम 2 और 3 के लिए 20 स्टिच ही काफ़ी हैं, और उसमें 5 कली बन जाएंगी। इसी तरह से हम और छोटे साइज में जैसे जैसे जाएंगे एक एक कली हम कम कर देंगे। यहाँ पर भी हम एक एक रो कम करते चले जाएंगे। तो ये फ्लावर मैं आपको टाक कर इस तरह से दिखाती हूँ। देखिए हमने सभी फूल स्टिच कर लिए हैं, और एक फूल आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया है। एक फूल मैं आपको दिखा कर ही लगाऊंगी। देखिए यहाँ पर मुझे लगाना है, तो जब हम इसमें स्टिच करेंगे तो बिल्कुल किनारे पर इस तरह से नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मैंने किया हुआ है। देखिए ये वाला जो हमने फूल है, ये वाला फ्लावर हमने बिल्कुल किनारे से यहाँ से स्टिच किया है, तो ये देखिए अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। इस तरह से हमें बिल्कुल बीच बीच में ही स्टिच करना है, ताकि हमें उठे हुए इस तरह से उभरे हुए रहें। इसलिए हमें, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। देखिए मैंने ब्लू कलर का धागा ले लिया है, और हम सिर्फ यहाँ पर ही 3-4 स्टिच लगाएंगे। लगा दिया, ये हमने यहाँ पर लगाया है। देखिए यहाँ पर, इन पत्तियों पर नहीं लगाया है। ये देखिए इस तरह से बस 3-4 स्टिच ही लगाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गूंथने से इसकी जो शो है वो कम हो जाएगी। सभी धागों को भी मैंने अंदर कर दिया है, और ये देखिए मेरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। और आप सभी लोगों को धन्यवाद, आपने अपने इतने ध्यान से, इतने प्यार से मेरी वीडियो को देखा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी प्यारी सी ड्रेस के साथ। राधे राधे।